हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं कुछ ईडियम्स। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये वो ईडियम्स या ये वो क्लासेस है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ आवर पार्ट 8 और इन सभी पार्ट्स की हम लोगों ने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया। बिकॉज ऐसे कई बार होता है ना, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है और उसको फिर चैनल पे इतनी सारी वीडियोस आ जाती है, उनको सर्च करने में दिक्कत होती है। तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर इडियम्स एंड फ्रेजेस बाय पूजा दुरान करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो भी क्लास आपकी मिस हुई है प्लेलिस्ट में जाकर उसको फटाफट से एक्सेस कर लो, उसको देख लो और अपनी नॉलेज को गेन कर लो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मी। मैंने अकेडमी प्लस पर पढ़ा है 2 साल, एडू अंकल एक्सपर्ट हूँ, कॉपी किताब। और टोटल 7 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन की बात करूँ तो मैं 2017 से ऑनलाइन टीच कर रही हूँ। फाइन, सो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले इडियम की तरफ। पहला इडियम है यहाँ पर हमारा एन आयरन विल। एन आयरन विल। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो इडियम्स होते हैं ना कहीं इनके वो अंदर जो शब्द दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये आयरन दिया हुआ है ना, आयरन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन शब्दों से भी आप उस इडियम के मीनिंग्स को याद रख सकते हो। आयरन क्या होता है? आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, और लोहा जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मतलब ऐसे नहीं बोलते कि ऐसी चीज जो लोहे को भी पिघला दे भाई वो बहुत स्ट्रोंग चीज होगी ना। तो लोहा एक बहुत मजबूत धातु होता है। और विल का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, मतलब एक मजबूत इच्छा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, और यू कैन से एक दृढ़ निश्चय। तो आयरन विल, आयरन यहाँ पर लोहा होता है। लोहा क्या होता है? मजबूत। मतलब इसको याद रखो भी, लोहा जितनी, लोहे जितनी मजबूत जिसकी इच्छा शक्ति होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एन आयरन विल, मतलब स्ट्रोंग विल पावर। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, एक मजबूत इच्छा शक्ति, मतलब एक ऐसी इच्छा शक्ति। भाई आप सिर्फ वहां पर सोच नहीं रहे हो, आपको काम करना है, आपके अंदर उस काम को करने की बहुत बड़ा जुनून है और एक दिन आप अपनी उस इच्छा को पूरा करते ही करते हो, तो वो होती है आयरन विल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब। देखो, आर्म का मतलब क्या है? बाजू। ठीक है, हम अपने हाथों को बोलते हैं, ठीक है, आर्म्स। और चेयर का मतलब हम सबको पता है कुर्सी, और जॉब का मतलब सबको पता है भी जॉब, नौकरी। ठीक है, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी पोस्ट जिसमें आप पूरा दिन अपनी आर्म्स को, अपनी बाजुओं को, चेयर के जो साइड में दो ऐसे हाथ रखने के जो स्पेस से होते ना, ये ऐसी जॉब है जिसमें आप अपनी चेयर पर अपने दोनों हाथ को आराम से रखे रहते हो। भाई आपको वो हाथ काम करने के लिए यूज नहीं करने पड़ते, आप आराम से उस चेयर पे अपनी आर्म्स को रखे रहते हो। तो इसका मतलब क्या है कि भी ये एक बहुत ज्यादा आरामदायक नौकरी है। क्या है? एक आरामदायक नौकरी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरामदायक नौकरी है, भी काम कम है तो पैसे भी कम है, नहीं। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब इनकम भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ हेक्टिक काम नहीं है, बहुत ज्यादा कंफर्ट रह के आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसी जॉब जिसमें आप चेयर पे पूरा दिन अपनी आर्म्स को रखे रहते हो, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और फिर भी आपको एक बहुत अच्छी इनकम मिलती है। तो इसको बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है एन ओलिव ब्रांच। क्या है? एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस ट्रीटी या पीस रिक्वेस्ट, मतलब एक तरीके से शांति पूर्वक एक वो करना, एक रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो एन, देखो ओलिव ऑयल के बारे में आप लोगों ने सुना है? ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल जो होता है भाई वो सच में, जो जैतून का तेल होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा काम आता है।
ठीक है, मोस्टली ये लगा लो इसमें बहुत ज्यादा गुण होते हैं। तो भाई जो ओलिव की ब्रांच होती है, जो ओलिव की ब्रांच होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा मतलब काम की होती है। और जो चीज काम की होती है भाई ऑब्वियस सी बात है वो क्या होती है, वो शांति पूर्वक रिक्वेस्ट करने वाली होती है। ठीक है, तो एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस ट्रीटी। अब देखो यहाँ पर हम लगा देते भाई किसी किसी ऐसे ट्री की या प्लांट की ब्रांच लगा देते जो किसी काम का नहीं होता, तो कहाँ की पीस रिक्वेस्ट है ना। एक ऐसे उसकी ब्रांच, एक ऐसे ऑयल की ब्रांच है, एक ऐसे जड़ी बूटी की ब्रांच जो कि बहुत ज्यादा काम की है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक शांतिपूर्वक निवेदन। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, देखो एप्पल्स जो होती है भाई, हो सकता है मुझे ज्यादा अच्छी शेप ना बनानी आए, ठीक है, इस तरीके से एप्पल्स होती है। ठीक है, अब ये एप्पल जो होती है भाई नीचे से इतनी ज्यादा, मतलब इनको अच्छे से जचाना कितना मुश्किल हो जाता है एप्पल्स को, ये बार बार इधर उधर जाती है ना। तो जब आप एप्पल्स को ही एक अच्छे ऑर्डर में लगा दो, एक अरेंज्ड फॉर्म में लगा दो, ऐसे बिल्कुल लाइंस में लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन गुड कंडीशन। भाई जब आपने एप्पल्स को ही इतने अच्छे ऑर्डर में लगा दिया, तो इसका मतलब होता है एक सही दशा में होना, और यू कैन से सही क्रम में होना, मतलब ऑर्डर में होना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स है, प्रेयर होने वाली है सुबह की, तो सभी स्टूडेंट्स को आप क्या कर देते हो, एप्पल पाई ऑर्डर में लगा देते हो, मतलब उनको बहुत अच्छे से ऑर्डर में लगा देते हो। भाई पहले छोटे बच्चे आएंगे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, मतलब पहले छोटी हाइट के बच्चे आएंगे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े। ठीक है, तो आपने उनको क्या किया, आपने उनको एक सही क्रम में, सही दशा में, गुड कंडीशन में खड़ा कर दिया, एप्पल पाई ऑर्डर में खड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। भाई इसका तो मुझे लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, और फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल ऑफ वंस आईज का मतलब होता है किसी की आंखों का तारा। ऐसे नहीं बोलते भाई आंखों का तारा होना, मतलब बहुत ज्यादा कोई पर्सन प्यारा होना, या डियरेस्ट होना, वेरी लवेबल, या डियरेस्ट वन, तो उसके लिए यूज किया जाता है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल से रिलेटेड हम 3 to 4 इडियम्स करेंगे, पजल नहीं होना है, इनको याद रखना है। जैसे पहले हमने किया एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सही क्रम में होना या अच्छी कंडीशन में होना। इसके बाद हम कर रहे हैं एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना, आंखों का दुलारा होना, आंखों का तारा होना। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई। ठीक है, भाई राम और श्याम जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस एप्पल की वजह से, इस एक एप्पल की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड हो गया, लड़ाई हो गई। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई का कारण क्या है बताओ, अमरूद है या बनाना है, क्या है, इन दोनों के बीच की लड़ाई का कारण क्या है, एप्पल है। इन दोनों के बीच का लड़ाई का कारण क्या है, एप्पल है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण, मतलब भाई जिस चीज की वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है, वो कारण, मतलब झगड़े का कारण। और यहाँ पर डिस्कॉर्ड का कारण क्या है, एप्पल। ठीक है, ये आप लोग को याद रखवाने के लिए मैं बता देता हूँ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, भाई आखिर वो डिस्प्यूट क्यों हुआ है, वो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट एक वर्ड होता है बहुत अच्छा डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, तो उस झगड़े का कारण क्या है। नेक्स्ट है एट अ लॉस। क्या है, एट अ लॉस, इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब निर्णय ना कर पाना, मतलब कंफ्यूज होना। इसको याद रखो कि भाई एक बार आपको लॉस हो गया था, ठीक है, किसी भी चीज में,
तो अब दोबारा से वही काम करने में आप अयोग्य हो, डिसाइड करने में, निर्णय करने में कि भाई कहीं मैं फिर से वही काम करूँ और फिर से मेरा क्या हो जाए, फिर से मेरा लॉस ना हो जाए, फिर से मेरी हानि ना हो जाए। ठीक है, पिछली बार तो किसी तरीके से मैंने इस हानि को सहन कर लिया, तो इस बार तो मैं डूब ही जाऊंगा। तो एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब निर्णय कर पाने में अयोग्य होना या निर्णय ना कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ पिंच। देखो, पिंच का मतलब क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोग ऐसे नहीं बोलते सेम पिच, मतलब आप कॉलेज में गए और आपके दोस्त ने बिल्कुल सेम, आप मतलब आपने भी सेम, आप शॉपिंग करने गए हुए थे, आपने भी सेम वही टी शर्ट खरीद ली, बोल से कहीं ना कहीं आपका दोस्त भी कभी शॉपिंग, उसने भी सेम टी शर्ट खरीदी, तो आप उसको जैसे ही देखोगे तो आप उसके शोल्डर पर क्या करते हो? सेम पिंच, मतलब एकदम से आप उसको चुटकी ऐसे हाथ पे मतलब काट देते हो। तो उस पिंच करने से क्या होता है भाई? दर्द होता है हाथ में। तो एट अ पिंच का मतलब होता है इन अ ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। पिंच करने से भी क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है, मुसीबत सी हो जाती है, हाथ दुखता है। तो एट अ पिंच का मतलब होता है मुसीबत में होना। ठीक है, नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। मतलब आप लोगों ने कभी स्कूल में देखा, और स्कूल में क्या करते थे हमारे टीचर? ऐसे बोले थे भाई एक एक हाथ की दूरी पर खड़े हो जाओ। ठीक है, आर्म्स का मतलब क्या होता है? हाथ। लेंथ क्या होता है? दूरी। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाकर रखो। टीचर्स हमें बोलते थे दूरी बनाकर रखो, लेकिन वो दूरी का मतलब वहां पर टीचर का ये नहीं होता था भाई एक दूसरे के बीच में दुश्मनी बनाकर रखे, आप बोलो मतलब फिजिकल दूरी बनाए रखो ताकि अच्छे से पीटी वगैरह वहां पर एक्सरसाइज हो सके। लेकिन यहाँ पर दूरी बनाए रखने का मतलब है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब ज्यादा दोस्ताना किसी से ना करना, या दूसरों से दूरी बनाए रखना, या ज्यादा किसी से बोलचाल रखना पसंद ना करना। ठीक है, आप अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो किसी के साथ ज्यादा दोस्ती करने से या उसके साथ ज्यादा दोस्ताना होने से। तो ये होता है एट आर्म्स लेंथ, मतलब दूरी बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा एट ईज। एट ईज, देखो इजी का मतलब होता है आसान, और ईज का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत आराम, ईज में होना। एट ईज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी। ये एनक्साइटी नहीं है, ये एग्जाइटी। यहाँ पर एन जो है उसकी जो साउंड है यहाँ पर साइलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाइटी। ठीक है, तो एट ईज का मतलब होता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी स्ट्रेस और पेन के, दर्द के। ठीक है, मतलब कंफर्ट में होना, पूरे आराम में होना, एट ईज। तो ये थे आज के हमारे टोटल 10 इडियम्स। ठीक है, इनको डेली के डेली रिवाइज करो, और हो सके तो एक बार ऐसा किया करो आप लोग, देखो क्लास में एक बार इनको देखने के बाद ना, ठीक है, अपने आप फिर आंख बंद करके ऐसे रिवाइज किया करो कि अच्छा एट ईज का मतलब क्या था, या फिर एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या था, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या था। एक बार फटाफट से इनको रिवाइज करते हैं, चलिए। एट ईज का मतलब क्या है? मतलब बिना किसी परेशानी के या बिना किसी दर्द के आराम में होना। एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या था? दूरी बनाए रखना, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में, भाई किसी से ज्यादा दोस्ती ना करना या कम बोलना। एट अ पिंच का मतलब था मुसीबत में होना। एट अ लॉस का मतलब था कि भाई निर्णय ना कर पाना या निर्णय करने में अयोग्य होना। फिर था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े का कारण, राम और श्याम के बीच में झगड़े का कारण क्या था? एप्पल था। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा या आंखों का दुलारा। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब जब एप्पल्स को ही ऑर्डर में लगा दिया गया, तो भी वो इसका मतलब क्या है? सही क्रम में होना, सही क्रम में लगाना, एप्पल्स को ऑर्डर्स में लगाना। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस ट्रीट या पीस रिक्वेस्ट, मतलब एक शांतिपूर्वक निवेदन।
और नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब, मतलब एक आरामदायक नौकरी, मतलब भाई एक ऐसी जॉब जिसमें आप चेयर पे पूरा दिन अपने हाथों को रखे रहते हो और आपको काम नहीं करना पड़ता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब काम नहीं करना पड़ता, काम भी कम है, कंफर्टेबल जॉब है और साथ में इनकम भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है एन आयरन विल, मतलब आयरन का मतलब होता है लोहा, मजबूत, और विल का मतलब इच्छा, मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, सो इन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और क्लास खत्म होने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट या HRM और आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कॉमर्स मैनेजमेंट HRM से आपका कोई भी रिलेशन है, वेदर यू आर इन 11th 12th BCom MCom, देन यू कैन विजिट माई चैनल जिसका नाम है पूजा धुरान। तो वहाँ पर मैं कॉमर्स की स्टडी करवाती हूँ विद नो रटिफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो आप लोग को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूजा दुरान से सर्च करोगे तो भी आप लोग को मेरा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।